हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिवर्स स्टडी शहडोल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जो लेके आए हैं वो क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, जो आपने 9th में पहले स्टडी कर लिया है, तो वो आपको पिछली क्लास में आपने जो पढ़ा है ग्राफ से रिलेटेड चैप्टर 3 और चैप्टर 4, उसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें क्वेश्चन है और उसी को एक बार मैं रिमाइंड कराता हूँ कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जिसमें किसी प्लेन को अगर 4th पार्ट में डिवाइड कर दें तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट जरूर किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी प्लेन को 4 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, आप 2 लाइन खींचिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ड्रा किया है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रा करने के बाद हमारा जो प्लेन हुआ वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो जो हम इसको सबसे स्टार्टिंग में ये हम लेते हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसी को एक प्रत्येक भाग को, इसके ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये 4th क्वाड्रेंट हो गया। मैंने इसमें लिख दिया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये 4th क्वाड्रेंट हो गया। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, यानी और इस लाइन को हम क्या, वाई एक्सिस बोलते हैं। जहाँ पर दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन जहाँ पर कट करती हैं या जहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो क्या कहलाती है, ओरिजिन पॉइंट कहलाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होते हैं और यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की चर्चा अभी मैंने नहीं किया। अब देखिए एक्स एक्सिस से, देखिए एक्स एक्सिस से वाई ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस से यहाँ तक की दूरी, यानी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा कहते हैं। जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। वाई एक्सिस से इधर जाएगी तो आप इधर जाने पर मान लीजिए कोई यहाँ पर पॉइंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रा होगी ये वाई एक्सिस पे है तो उसको हम दूर जो जाएगी और यहाँ से एक पॉइंट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। अब इसी तरह से अगर एक्स एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस लें, जैसे इस साइड में हम जाएं, कहाँ से जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से दूर जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इधर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइन रहते हैं और इधर एक्स एक्सिस के निगेटिव साइन रहते हैं। वही, इसमें कुछ नया नहीं है। जो आपने नंबर लाइन क्लास 7th और 8th में नंबर लाइन फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर सिस्टम में है, उसमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है कई नंबर को, जैसे -1/3। इस तरह से तो इधर पॉजिटिव के नंबर रहते हैं 1 2 3 4 0 से स्टार्ट करते हैं, इधर निगेटिव नंबर रहते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस में इधर पॉजिटिव नंबर हो गए और इधर नेगेटिव नंबर हो गए। अब मान लीजिए सपोज दैट कहीं किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ से हम चले और ये हो गया आपका, ये एक बार क्लियर हो गया कि जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं या एब्सिसा बोलते हैं। अगर जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस हो उसको वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा या हम एक्स कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई ऑर्डिनेट्स कहते हैं या वाई कोऑर्डिनेट्स कहते हैं।
अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से स्टार्ट करके, समझिएगा, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे मान लीजिए 4 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस में जाता है, ठीक है, 4 मीटर डिस्टेंस तक ये गया। इसके बाद ये y से गया, यहाँ y से दूर 4 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस तक गया, और इसी तरह से ये x से, यहाँ से x से लेकर के और कहाँ तक गया, ये 5 मीटर तक गया। अब समझिएगा, और यहाँ पर ये जाके रुक गया, ठीक है, यहाँ से ये जाकर के रुक गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है, और x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट देखिए, जब यहाँ पर ग्राफ आप बनाते थे तो यहाँ से यहाँ तक की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, यही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x एक्सिस पहले और y एक्सिस बाद में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हमेशा x एक्सिस पहले, x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट गया, अब इसकी अगर हम सेंटर से डिस्टेंस लें, सपोज दैट यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ से इसको हम एक डायगोनल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये अगर इसको पॉइंट O दे दें, इसको पॉइंट A दे दें और इसको पॉइंट हम क्या दे दें, B दे दें, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये OB का स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये आएगा। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये OA का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये 16 हुआ, और ये क्या हुआ, 3 हुआ, यानी 25 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, OB इक्वल टू, यहाँ पर अगर 16 और 25 करेंगे तो 41 आएगा। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू, OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √41। ये रूट इसका हट नहीं रहा है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक 3 अगर मीटर ले लेते हैं, समझिएगा, इसको अगर हम 3 मीटर ले लेते हैं, यहाँ से x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर, समझिए, और यहाँ से यहाँ अगर हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिलाते हैं, तो ये अगर 3 हुआ, 3 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, और ये √25 इक्वल टू OB इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 मीटर। यानी यहाँ से अगर इसकी हम डिस्टेंस नापेंगे कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कहाँ तक है, तो वो 5 मीटर तक है। ये बात हमको फाइंड करनी है। अब इतना क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद अगर मान लीजिए यही कोई ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे समझिएगा, ये बात अगर समझ में अच्छे से आ गई है तो अब इसको अच्छे से समझिए। इसको मैं क्लीन करके एक बार अच्छे से बता देता हूँ आपको। तो देखिए, अगर यही ऑब्जेक्ट अगर इधर आ जाएगा और यहाँ से ऐसे डिस्टेंस नापेंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा और उधर प्लस का हो जाएगा। इसमें x जो है माइनस होगा, y जो है प्लस होगा, इसमें दोनों माइनस माइनस के रहेंगे, इधर x प्लस होगा और y माइनस होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बताऊंगा कि आप डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी आपको यहाँ से यहाँ तक चलता है, जैसे इसकी यहाँ से दूरी, अब मैं दूसरा ही बना लेता हूँ इसमें, तो तब आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ये पूरा चैप्टर, अगर आपने वीडियो मेरे देखे हैं पहले तो आप ये देखे होंगे कि मैंने बहुत बेस पर ध्यान दिया है और समझाने पर ध्यान दिया है। देन वीडियो में आपको, जैसे कई वीडियो आपको मिले होंगे कि 2 मिनट में ऐसा सीखें, 2 मिनट में ऐसा सीखें, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 मिनट में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्टेंस जो है x कोऑर्डिनेट्स पर, ये x1 है,
यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, x2 है। ठीक है, अब ये मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ मैं। और इधर यहाँ से यहाँ तक ये इसकी दूरी जो है, आप 1 2 3 ना लेके y1 और y2 लीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, y2। यहाँ से यहाँ तक मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस y2 है। फिर मैं नंबर भी रख के आपको बता दूंगा। अब सपोज दैट यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला और ये ऐसे जाता है, कहाँ तक जाता है, ये ऐसे जा रहा है, जो कहाँ पर मिलता है, ये जैसे यहाँ पर ये ऐसे हो गया और यहाँ से ये यहाँ तक जाता है। आप सीधी लाइन स्केल से बनाइएगा, यहाँ तक मिलता है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से चला, देखिए ये कहाँ से चला, इस पॉइंट से लेकर के, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक गया, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक गया। तो हमको क्या फाइंड करना है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। वो तो ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 ले लिए थे, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया। तो यहाँ पर इसके ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 और y1 होंगे। ये क्या होंगे, x1 y1 होंगे। ठीक है, इसके ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 और y2 होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि x2 पहले आएगा, x पहले आएगा और y बाद में आएगा। इसी को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और ये पेयर में रहते हैं। अब यहाँ से इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इसको हम क्या कहेंगे, देखिए ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x2 x1, ठीक है, ये x2 होगा, यहाँ से यहाँ तक x2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ तक जाता है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता। इसको हम अगर O ले लें, इसको A ले लें, इसको हम B ले लें, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी x2 है, अगर, और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो अगर हम इसको x2 में x1 माइनस कर दें, तो ये ऑर्डिनेट, जैसे मान लीजिए इस मार्कर की जो लंबाई है टोटल 5 सेंटीमीटर, आप समझिएगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो आप 5 में 1 माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x2 है, और इतना ये x1 है, तो हम x2 में x1 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये x1 हो जाएगा। और इसी तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होगी। अब देखिए इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसी तरह से y2 माइनस y1 हो जाएगी, और ये इसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब कुल मिला के हम ये कहते हैं कि अगर हम इसको डिस्टेंस फार्मूला अगर हमको ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा। अब OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OA इक्वल टू कितना है, यहाँ पर कितना है, x2 माइनस x1 डिस्टेंस है इसकी, ये देखिए, और इसका स्क्वायर प्लस OB इक्वल टू कितना है, AB इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है। अब OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर देखिए ये OB इक्वल टू क्या होगा, ये अंडर रूट उधर जाएगा स्क्वायर, तो ये रूट लग जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि OB ही रहे, इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, AB दे सकते हैं, CD दे सकते हैं, XY दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये डिस्टेंस का आपका फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है।
अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, यानी y का पॉइंट जो होगा 0 होगा और x का जो पॉइंट होगा वो x होगा, या इसी को हम x1 कह सकते हैं। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसको x 0 होगा और ये y1 होगा। तब इसका फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या लगेगा कि OB इक्वल टू क्या बनेगा, ओरिजिन पॉइंट से अगर लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये आपके बुक में दिया हुआ है, बुक में कहाँ पर दिया हुआ है मैं बता देता हूँ। 7.1 जो एक्सरसाइज है इसके पहले यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को x1 ना लेके x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दिया है। तो आप x1 अगर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो x1, अगर नहीं लेते हैं तो OB इक्वल टू आप इसको x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये तब के लिए है जब कोई पॉइंट अगर ओरिजिन से स्टार्ट करता है और उस पर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगी वो पहले x1 y1 की होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको ये इंडिकेट करता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर y है तो ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट हो गया, हम एक्सरसाइज फर्स्ट में आते हैं, यानी 7.1 एक्सरसाइज। तो अब एक्सरसाइज 7.1 इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक शब्द को आपको सुनना है, पूरी मेरे एक एक वर्ड। अब देखिए एक्सरसाइज आपकी क्या आएगी 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 क्या होगी, पहला क्वेश्चन आप रीड करिए, बुक अपने सामने रखा करिए क्योंकि क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। देखिए 7. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। आपको पेयर्स दिए हुए हैं, तो इसमें जो पहला नंबर मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज 7.1। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 क्या है, देखिए आपको ये देखना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी फर्स्ट नंबर 2, 3 एंड 4, 1। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट नंबर है 3, 2, 2, 3, 2, 3 एंड 4, 1। अब देखिए 3, 2, 3 एंड 4, 1। तो कोई भी हो आप इसको x1 लेंगे और इसको y1 लेंगे, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो, पहले वाले जो पहला लिखा रहेगा उसको आप x1 y1 और दूसरे वाले को क्या लेंगे x2 और y2 लेंगे, ठीक है। यानी आपका मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, आप डायरेक्ट चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर का आएगा नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव में ही अगर आएगा तो आएगा ये। तो आपको x1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 है और y1 इक्वल टू क्या है 3 है, और इसी तरह से x2 इक्वल टू 4 है और y2 इक्वल टू 1 है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, AB इक्वल टू जो भी आपको दिया हो, आप AB लिखिए या OB लिखिए, कुछ भी लिखिए, उससे मतलब नहीं है, बस ये यहाँ पर इसको शो करना है। बस मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपने ऐसे लिया, एक ऐसे आपने ग्राफ बनाया, आप पूरे x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स आपने खींचे और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट हो गया 0, 0 और ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 और -6। यहाँ पर कितना हुआ -1, -2, -3, -4 एंड -5। इतना आया, इसी को 1 ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें हमको ज़रूरत कितनी है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको लेते रहेंगे। तो अगर जितने ज़्यादा नंबर की ज़रूरत है उतने ज़्यादा हम इसको ले लेंगे। तो हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 2 और 3,
तो यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई ऑब्जेक्ट x का 2 से और y के 3 से, यानी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऐसे आप डॉट डॉट करके आप बना लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया, 4,1, यानी 4,1, यानी y कहाँ पर है, x कहाँ पर है 4 में और y कहाँ पर है 1 में। तो यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, ये गया है, तो यहाँ से यहाँ तक ये गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक गया, 2,3 एंड 4,1, यहाँ तक गया। अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ये मान लीजिए हमने दे दिया A, इसको हमने दे दिया B, या तो A इसको कर दीजिए, B इसको कर दीजिए और C इसको कर दीजिए। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लिखिए AC इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो पहली डिस्टेंस है ये x1, ये y1 हो गई, दूसरी क्या हो गई, ये x2 और ये y2 हो गई, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने में तो उसको आपको ज़्यादा बार बार ना करना पड़े, इसीलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला आपको दे दिया गया है। तो फार्मूला आपका क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको सीधे लिखना है क्या, x1 इक्वल टू आपका क्या है, ये देखिए 4 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब ये क्या होगा, देखिए अगर ये माइनस में रहे या प्लस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आंसर प्लस में ही आएगा, क्योंकि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी ये क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 8, और इसको हम क्या लिखेंगे 2√2 लिख देंगे, ठीक है, 2√2 लिख देंगे, या मीटर में हो तो मीटर, सेंटीमीटर में हो सेंटीमीटर, यानी आपकी AB इक्वल टू क्या आ गया, या AC इक्वल टू, जो आपको नाम देना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका आंसर आप किस क्या नाम देना चाहते हैं उसको, वो आप पर निर्भर है, इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। तो अब इसका आंसर आप एक बार चेक कर लीजिए कि 2√2 आ रहा है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए इसका आंसर 7.1 एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7.1 एक्सरसाइज 2√2, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, आप करिएगा, कोशिश करिएगा। और तीसरा नंबर इसका AB और -A -B है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर में जो है A, B है, A, B एंड -A, -B है। तो इसमें x1 और ये y1 हो गए, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो इसको आप क्या करेंगे, सीधे डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला में क्या हो जाएगा, -A होगा, ये -A x2 -x1 होगा, यानी ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पर -B आ जाएगा और दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा -2A का होल स्क्वायर प्लस -2B का होल स्क्वायर, ये होगा। अब होल स्क्वायर है तो मतलब ये क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर हो जाएगा, यानी अब ये क्या हो जाएगा 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये 4 कॉमन हो गया तो इसको हम रूट के बाहर करेंगे तो 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। आप देखिएगा, अगर ये स्क्रीन में ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर नहीं दिखता तो आप शब्द में भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि उससे मोबाइल में इसका आंसर क्या आया है 7.1 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 0। 0 एंड 0 मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और 36 और 15, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलता है और 36 यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितने हैं, 36 है, और फिर इसके बाद 15 यानी 15 इधर जाता है और 36 इधर जाता है, तो इसकी हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये O हो गया, ये हो गया, ये B हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, गिवन कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ठीक है। अब गिवन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है। गिवन कोऑर्डिनेट्स are 0, 0 and 36, 15, 36, 15, 36, 15 और 0, 0, यानी ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, OB का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x2। फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, और y2 माइनस y1। आप बार बार फार्मूला लिखेंगे तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपने आप बनेगा। 36 का स्क्वायर 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 36 है तो हमने 36 ले लिया, और x1 की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, आप बोलिए इसको। 36 इंटू 36 इक्वल टू 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 कितना होगा 21, और ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 110 हो जाएगा। ये 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 1296 हो जाएगा। 1296 प्लस 225 ये हुआ। अब 225 इसमें हम ऐड कर दें तो 5 6 5 11, और ये 9 2 कितना होता है, 9 2 11 112 और 2 2 4 15, और ये कितना हो जाएगा 15 21 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 21, 15 21। अब देखिए किससे डिवाइड होगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए डिवीजन मेथड से आप चेक कर लेंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए 3 3 जा 9 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 6 आएगा, ये 21 आएगा, ये 6 हो जाएगा। ये कितना करें हम इसमें, अगर 9 का करें, देखिए 9 9 जा 81 और 9 6 जा कितना होगा 54, और 6 कितना होगा 8 62 होगा, यानी ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, यानी ये 62 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके रूट 15 21 की वैल्यू आपको 39 आ गई। यही आपका आंसर हो गया डिस्टेंस फार्मूला का। तो इसी तरह से करना है, और इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिए। आंसर ज़रूर चेक किया करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ, और आंसर जो है वो जो इसकी है। अब देखिए, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A and B एंड डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में डिस्टेंस किलोमीटर में फाइंड करना है, तो इसका किलोमीटर में ही फाइंड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर में आपका आंसर आ रहा है। मीटर में हो तो मीटर, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आप करिएगा कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 1 1, ये आप कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी 3 पॉइंट, 3 यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो ये अगर एक ही लाइन में है, ठीक है, या इनके बीच में डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलिनियर का मतलब इनके बीच में डिस्टेंस सेम आनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा।
तो आप मान लीजिए 3 पॉइंट लेते हैं इसमें। तो अब मैं हर बार डायग्राम बना के आपको नहीं समझाऊंगा, या आप ऐसे समझिए कि अगर ये तीनों एक ही लाइन पर है, यानी इनके बीच में डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया और यहाँ पर ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो ये हो गया ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं आपके पास है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, पॉइंट कौन कौन से दिए हुए हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3। मान लीजिए ये ऐसी लाइन बनी हुई है, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं आपके पास, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से दिए हुए हैं, 1, 5, 2, 3, 1, 5, दूसरे में 2, 3 और तीसरे में क्या दिए हुए हैं, -2, -11, -2, -11 यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसमें क्या, इसमें बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर का मतलब ये है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है कि नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और फिर हम ए सी फाइंड करेंगे। अगर ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल आया तो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जब ए बी निकालेंगे तो ए बी जब निकालेंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा, ये y2 होगा। आपको इतना क्लियर हो गया। जब ए बी निकालेंगे तो ए जो पहले रहता है वो 1 होता है और जो बाद में रहता है वो 2 होता है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, देखिए 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे, 1 प्लस ये हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। पहला ये ए बी हुआ। अब जब बी सी निकालेंगे तब क्या होगा, जब बी सी करेंगे तब ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x2 माइनस y2 यानी -2 और -2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए -11 प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, -14 का होल स्क्वायर। अब बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बी सी इक्वल टू क्या होगा, 16 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 196। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 9 1 11 9 1 10 6 6 12, अच्छा 6 6 12 और ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है 25 का। चलिए ठीक है, 169 13 का 14 का 196। आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6 6 क्या आया, 12 आया और 9 1 10 11 आया और ये 1 1 2 आया, 212। अब इसको देखिए, अब AC निकाल लीजिए। AC इक्वल टू क्या होगा, जब AC निकालेंगे तो ये x1 होगा, ये x2 y2 होंगे, यानी x2 माइनस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए AC इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 15 16 का होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 256 होगा, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 256 को ऐड करेंगे तो 9 6 55 यानी 65 हो जाएगा, 265। ठीक है, 265। अब देखिए AC इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC।
ए बी प्लस बी सी है क्या, यानी ए सी इक्वल टू रूट 265 है और ए बी इक्वल टू कितना है, ए बी इक्वल टू कितना है आपका रूट 5 है और प्लस बी सी इक्वल टू कितना है, यहाँ पर कितना है 212 है, 212 है। तो ये देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, क्योंकि ये दोनों तो ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, सो दीज आर नॉट कोलिनियर, ऐसे क्या कर देंगे, कोलिनियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, दीज आर नॉट कोलिनियर यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं समझा देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। इसमें ये करना है कि चेक वेदर द आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे आपको फाइंड करना है आइसोसेलेस, तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। तो आप कैसे करेंगे मैं पूरा समझा देता हूँ, आप अपने से कर लेंगे। मैंने कहा कि अगर स्टार्टिंग में आपने समझ लिया है तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5, मान लीजिए ऐसे वर्टिसेस आप इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल जो भी दिया है, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। अगर इसमें पॉइंट नहीं दिए हैं तो आप किसी को भी ए ले सकते हैं और किसी को भी बी ले सकते हैं। ये कितना हो गया 5, ये हो गया 5, बी के कितने हो गए, बी के 6, 4, तो ये क्या हो गया 6, 4 और सी का कितना हो गया, देखिए सी का कितना 7, -2, ये हो गया इतना। अब हमको क्या बताना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, मतलब कोई भी 2 साइड, आप कोई भी 2 साइड इक्वल हो ये बता लीजिए। तो अगर आप ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे 6 - 5 और 4 - -2 करेंगे। फिर बी सी इक्वल टू क्या करेंगे 7, बी सी में तो 7 - 6 और -2 -4। अगर कोई भी 2 साइड अगर इक्वल आ गए तो समझ लीजिएगा कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। ट्राई करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको अगर ना बने तो आप कमेंट में लिखिएगा। तो मेरा अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। वो काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी लेट वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को जल्दी ये मैथ कंप्लीट करने के बाद 10th की मैथ कंप्लीट करना है, अगले महीने तक पूरा कंप्लीट कर दूँगा मैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह से आप चंपा आल्सो चमेली डोंट यू थिंक ABCD is a square, चमेली disagrees using the distance formula and which are them correct. In the classroom 4 friends are seated at the point A, B, C and E as shown figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees using distance formula, find which of them is correct. तो इसमें देखिए जहाँ पर ऑर्डिनेट्स तो A पॉइंट से कितना है 3, 4 है, D पॉइंट का 6, 2 है और B पॉइंट पे कितना है 6, 7 है और C पॉइंट का कितना है 9, 4 है। तो आप सबको ABCD, BC, CD सब निकाल लेंगे और इनके डायगोनल भी आप निकाल लीजिएगा। फिर आप देखिएगा ये स्क्वायर है कि नहीं है, ये देखना है। तो अगर सबकी डिस्टेंस इक्वल हो गई तो स्क्वायर है, अदरवाइज उसको स्क्वायर नहीं है, आपको ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 5th में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, आपको दिया हुआ है नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फ्रॉम द एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो रीजन देना है। इसमें कौन सा फर्स्ट ही मेरे को टफ लग रहा है, तो फर्स्ट मैं 6 का फर्स्ट नंबर बताया देता हूँ। 6 का फर्स्ट नंबर क्या है -1, -2, -1,
दूसरा नंबर है क्या 1 कामा 0 1 कामा 0 और फिर तीसरा नंबर क्या है -1 कामा 2 -1 कामा 2 और चौथा नंबर क्या है चौथा नंबर है आपका -3 कामा 0 -3 कामा 0। अब इस तरह से आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ड्रा करेंगे तो मान लीजिए हमने ऐसे ड्रा किया, अब इसलिए पता नहीं है कि अभी क्या है, ये स्क्वायर है रेक्टेंगल है कैसा है ये पता नहीं है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट -1 कामा -2 हो गए, बी के कितने हो गए 1 कामा 0 हो गया, ठीक है, और सी के कितने हो गए -1 कामा 2 हो गया, और डी के कितने हो गए -3 कामा 0 हो गया। अब इसको आप निकालिए पहले ए बी बी सी सी डी ए डी। तो ए बी इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, जब ए बी निकालेंगे तो ये x1 होगा, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा x2 y2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 -1 ऐसा होगा, ठीक है। तो अब इसमें ये बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे -1 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 0 कामा, ठीक है, 0 -2 हो जाएगा ये, और इसका होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट इसमें भी यूज करेंगे होल स्क्वायर। अब ये कितना होगा देखिए जल्दी से निकालते जाइए, इसके पहले साइन क्लियर कर लीजिए, माइनस प्लस 1 + 1 प्लस 0 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4, यहाँ पे रूट हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा √8 यानी 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये कितना हुआ ए बी हुआ। अब बी सी इक्वल टू निकाल लीजिए, अब बी सी करेंगे तो ये x2 y2 होगा और ये x1 y1 हो जाएगा, यानी अब ये x1 y1 हो गया और ये क्या हुआ x2 y2 हुआ, ऐसा हुआ। तो अब क्या करेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसमें BC इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, अब देखिए -2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 4 8 और ये कितना हो जाएगा 2 2। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे BC हो गया, ये भी आ गया 2 √2। अब क्या निकालेंगे CD निकालेंगे, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए CD निकालेंगे तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। अब देखिए क्या करेंगे इस ग्रेटर ब्रैकेट यूज करिए, यानी -3 और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा होल स्क्वायर -3 ये फार्मूले का x2 -x1 होता है, यानी माइनस साइन फार्मूले का और ये -1 प्लस इसी तरह से इसका हो जाएगा 0 और -2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए -3 --+1 और ये होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी CD इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी क्या हो जाएगा 8 √8 यानी 2 √2 हो गया ये भी, यानी 2 √2 ये भी आया। अब हम किसका निकालेंगे AD निकालेंगे, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये x1 हो जाएगा ये y1, ये x2 हो जाएगा ये y2 हो जाएगा। AD इक्वल टू या DA इक्वल टू DA, तो यहाँ पे कितना होगा देखिए ये माइनस ये -1 ठीक है और -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा -2 ठीक है -2 -0 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे इधर माइनस +3 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो DA इक्वल टू क्या होगा देखिए यहाँ पे
यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा ये 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा 8√8 यानी 2√2 आ जाएगा, ये 2√2 होगा इतना। अब देखिए सभी साइड इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो आप ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ठीक है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज ए स्क्वायर। बस स्क्वायर है, अगर सभी साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर है, बस इतना लिखना। अब इस तरह से आप करिएगा इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज द डिस्टेंस बिटवीन। अब देखिए इस 10 यूनिट, अब यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको आप करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थर्ड और सेकंड, इसका सेकंड और थर्ड आप कोशिश करिएगा सभी साइड इक्वल आ जानी चाहिए, तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर सभी साइड इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर में चेक नहीं किया, अभी देख लीजिएगा आंसर क्या है, इसका चेक करते हैं। अभी स्क्वायर दे रहा है कि रोम्बस दे रहा है, रोम्बस में तो डायगोनल भी फाइंड करना पड़ेगा, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि डायगोनल भी तो फाइंड नहीं किया गया है। कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 7.1 स्क्वायर, ठीक है, चलिए स्क्वायर दिया हुआ है, डायगोनल फाइंड नहीं करना। फाइंड द पॉइंट एक्स एक्सिस विच इज द इक्विस्टेंट फ्रॉम, इसमें 0 पर फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 कॉमा 9। देखिए एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, अब समझिएगा, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है कोई, तो उसका जो, तो यानी वो पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे लाइन बनता है, ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो ये x, 0 होगा कि नहीं, y पर 0 होगा, एक्स एक्सिस पर है तो y उसका 0 होगा, और ये इक्विस्टेंट है, मतलब ये इससे दूरी पर है 2, -5, 2, -5 भी कहाँ पर होता है, x का प्लस में और y का माइनस में, तो x का प्लस में और y का माइनस में यहाँ पर होगा, यानी मान लीजिए यहाँ पर है 2, -5, ठीक है, और फिर कितना है, x माइनस में है, y प्लस में, ये होता है ना माइनस प्लस, यानी यहाँ पर है कोई पॉइंट, सपोज है इसमें हम कोऑर्डिनेट्स नहीं बना रहे हैं, -2, 9, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बराबर है, यानी इक्विस्टेंट है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ पॉइंट बी, इफ पॉइंट, कौन सा नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, इफ पॉइंट बी इज इक्विस्टेंट from points A and C, ठीक है, A and C इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड C। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, डिस्टेंट, चलिए A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, A इक्वल टू आपका दिया -2, 9, B आपका कितना है x, 0, और C कितना है 2, -5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब,
ये ए बी बराबर हो बी सी के, इसका ये मतलब है। यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना हुआ। अब देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना होगा x2, यानी जब ए बी निकालेंगे ए और बी तो ये क्या होगा x माइनस, ठीक है, x माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। चाहे तो इसको एक साथ करके निकाल सकते हैं, या तो ऐसा कर लें, ये देखिए ए बी ये ऐसा कर लीजिए, बल्कि ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए बी जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस या -2, ठीक है, और -x का होल स्क्वायर होगा इतना। फिर इसके बाद फिर क्या हो जाएगा प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इतना हुआ इक्वल। जब BC निकालेंगे तो क्या होगा, BC निकालेंगे तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर, ये होगा। ग्रेटर ब्रैकेट इसमें यूज करेंगे क्योंकि ये हमें डबल ब्रैकेट आएगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये -2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखते हैं, a स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस x का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा -2, अब दोनों से तो ये कितना हो जाएगा -x का होल स्क्वायर, माइनस में ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों माइनस में, ठीक है, माइनस में ले लीजिए आप। अब इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x -2 का यानी x का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कितना होगा, देखिए a b इक्वल टू -2 माइनस x, अब ये x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस ये 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस 4x और ये प्लस 4 प्लस x स्क्वायर हुआ, प्लस यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, छोड़ दिया था, ये देखिए 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, यानी 81 आ गया इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर -2x, ठीक है ना, 2 2 जा 4x होगा, 2 और 2 4x, ठीक है, और ये क्या होगा 4 और प्लस 25। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए, अगर ना दिख रहा हो स्क्रीन में तो मैं बोले देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कभी कोई नीचे स्क्रीन में दिखता भी नहीं है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आप देखेंगे ये कि इनका रूट हट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएंगे, इसको मैं मिटा दूँ तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए एक बार ये स्टेप और लिख देता हूँ, प्लस 4x प्लस कितना है x का स्क्वायर प्लस 81, अब स्क्वायरिंग को साइड ये स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 4 प्लस 25 और इसका भी स्क्वायर। अब जब दोनों में स्क्वायर हो गया तो दोनों तरफ के रूट रखो। अब बचा क्या 81 में 4 यानी बचा क्या x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 है, 85 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 है, 25 ऐड हो गया। अब x स्क्वायर फिनिश, ठीक है, अब ये 4x ये 4x है, ठीक है, 4x और इधर आ जाएगा 4x प्लस 4x इक्वल टू 29 माइनस 85,
तो ये क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू 85 में 15 में 9 9 6 15, ठीक है ना, 8 में 3 है 5, 56 माइनस का है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -56/8, तो ये कितना हो जाएगा -7, तो x इक्वल टू कितना आ गया -7 आ गया आंसर। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, बस इतना करना था कि x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये इसका आंसर चेक कर लीजिए कि x की वैल्यू आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका आंसर -7 और ये x पर है इसलिए इसको हम 0 करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा x -7, 0 और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट्स पर स्थित है, इसलिए इसको हम y की जो वैल्यू होगी वो 0 लिखेंगे। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इसी तरह से है। अब बस इसमें ये फर्क है कि वहाँ पर जो डिस्टेंस दी हुई है वो डिस्टेंस दे दी गई, अब उसमें हमको y की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप उसमें एक बार क्वेश्चन रीड करिए, इसके बाद मैं उसको बता देता हूँ, इसके बाद 9th और 10th आप अपने से कर लेंगे। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है, यानी p और q 2 पॉइंट हो गए। जैसे सपोज दैट ये आप p हो गया, ये q हो गया, 2 पॉइंट हो गए। p के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 2, -3, ये कितना दिया हुआ 2, -3, ये p हो गया और ये q हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 10, y, 10, y। अब देखिए, और यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है वो 10 दी हुई है। तो यहाँ पर गिवन यहाँ पर देखिए, गिवन क्वेश्चन नंबर 8, p कितना दिया हुआ है 2, -3 एंड q इक्वल टू कितना दिया हुआ है q 10, y और PQ इक्वल टू यहाँ पर कितना होता है फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, इतना हुआ। अब इसके बाद PQ इक्वल टू यहाँ पर 10 दिया हुआ है, PQ इक्वल टू यहाँ पर 10 यूनिट दिया हुआ है, यूनिट, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y माइनस और -3 और ये इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू ये कितना होगा 10 - 2 इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब इसका रूट हट जाएगा बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए 10 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, और या तो आप y + 3 का a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6y + 9 और इसका होल स्क्वायर ये ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 64 प्लस रूट हट गया, इसका स्क्वायर भी हट गया, y का स्क्वायर प्लस 6y + 9। अब क्या करेंगे इधर, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये 9 और 64 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73 इक्वल टू 100। अब 100 को भी इधर ले आइए, y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो 73 100 में, तो ये कितना हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 10 में 3 गए 7 और 10 में 8 गए 2 और ये 27 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, प्लस माइनस करने पर 6y है, इंटू करने पर 27, ऐसे कोई नंबर देखिए 9 3 का 27 होता है। ये हो जाएगा y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तब ये क्या हो जाएगा y² प्लस 9y और माइनस, यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे,
3y प्लस 27 इक्वल टू 0। अब ये y कॉमन आ गया तो y प्लस 9, ये -3 तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 और एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू आपका 3 आ गया और एक बार क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा। इसके दो आंसर आएंगे, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा। इसके दो आंसर आ जाएंगे, तो आप इसका आंसर चेक कर लीजिए, -9, 3 ये दो तरह से हो जाएगा। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ये हो गया कि आप क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 और 10 आप ट्राई करिएगा। अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो जब मैं सेक्शन फार्मूला आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, तो ये भी उसी तरह से हैं। और फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, ये भी उसी तरह से हैं सब। दोनों क्वेश्चन 9 और 10 जो हैं 7 और 8 की तरह है। आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, तो फिर मैं इसको सेक्शन फार्मूला जब भी बताऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।